अध्याय 39 नागेंद्र शास्त्री से भेंट। हम कालनाग मणि लेकर अपने सफर जारी रखे। पीठापुर देखने तरस रहे थे। काल नागों का रूप हमने देखा। हमने एक ब्राह्मण के घर में आतिथ्य लिया। उनका नाम था नागेंद्र शास्त्री। उन्हें मंत्र शास्त्र में अच्छा ज्ञान था। उनके घर में काल नाग आजादी से घूम रहे थे, परंतु वे क्षति नहीं पहुंचाते। वे काल नागों को अपने संतान की तरह देखभाल कर रहे थे। वे उनके शरीर पर घूमते रहते थे। दिव्य नागों के शीर्ष पर मणि रहती है। उसने कई साल नागोपासना की। पूजार्थ काल नाग मणि पाने उसने नाग देवता से प्रार्थना की। अब नाग मणि का प्रभाव देखते हैं। उसने कहा, वत्स, आज शुभ दिन है। जब श्रीपाद जी 15 साल के थे तब मैं पीठापुर गया। पाद गया क्षेत्र का दर्शन किया। स्वयंभू दत्त के गले में एक कालनाग को देखा। उसके सर पर मणि थी। जो नाग काल पर हुकूमत चलाते थे उसे काल नाग कहते हैं। उसके शीर्ष पर अवश्य मणि रहती हैं। रात के अंधेरे में ये मणियां बहुत चमकती हुई दिव्य कांति को चारों ओर विकीर्ण करती है। उन्हें कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वे अक्सर महर्षियों की तरह सदा योग ध्यान में रहते हैं। मानवों को ही नहीं बल्कि नागों को भी कई स्थितियां होती है। काल नाग आमतौर पर नर को दिखाई नहीं देते। काल नाग के फन के ऊपर की मणि को अंगारक ग्रह से विकीर्ण होने वाले अशुभ स्पंदनों को रोकने की क्षमता होती है। अशुभ स्पंदन लुप्त होकर शुभ स्पंदन प्रसारित होते रहते हैं। यदि कुंडली में मंगल ग्रह ठीक नहीं हो तो जिंदगी के हर पल समस्यात्मक स्थितियों से जूझना पड़ता है। घर के सदस्यों के साथ अनबनी, दोस्तों और रिश्तेदारों से गलतफहमी, ऋण बाधा, कन्याओं को उचित उम्र से शादी ना होना, कभी कभी वृद्ध कन्या जैसा रह जाने का खतरा, यदि शादी हो गई तो संतान ना होने की स्थिति, सभी कामों में रुकावट, कोई भी काम ढंग से सफल ना हो पाना आदि होते रहते हैं। स्वयंभू दत्त दर्शन के बाद काल नाग मणि किसी न किसी तरह प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो गई। मुझे ये उम्मीद ज्यादा होने लगी कि उस मणि हाथ में होगी तो सभी विषयों में सभी स्तरों पर विशेष प्रगति कर सकता हूँ। श्रीपाद जी की पादुकाओं की महिमा और नाग दोष निवारण के नियम। मैं नरसिंह वर्मा जी के घर के पास से गुजर रहा था। श्रीपाद गुरु सार्वभौम 15 साल के थे। वे आंगन की झाड़ी को पानी दे रहे थे। वर्मा जी झाड़ी की क्यारियां बना रहे थे। वहां एक औदुंबर वृक्ष भी था। वहां ज्यादा पानी रुकने के लिए वर्मा जी बड़ी क्यारी बना रहे थे। इतने में श्रीपाद जी के तांबे की पादुकाएं उनके हाथ लगी। उन पादुकाओं पर पाद सामुद्रिक रेखाएं स्पष्ट थी। पादुकाएं लगभग 15-16 साल के बालक की माप की थी। नागेंद्र शास्त्री, इधर आओ, कोई मुझे बुला रहे थे। मैं विस्मित होकर उनके पास गया। वर्मा जी ने उन पादुकाओं को नारियल के पानी से धोया। वे श्रीपाद जी के चरणों के पास रखे गए। वर्मा जी ने सोचा कि पूजा करने हेतु उन पादुकाओं को श्रीपाद उन्हें दे देंगे, परंतु श्रीपाद का संकल्प कुछ और था। श्रीपाद ने वे पादुकाएं मुझे देकर नागेंद्र पीठ स्थापना करके पादुकाओं की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रकार कहा कि नागेंद्र शास्त्री, तुम कई दिनों से अपने लिए नागमणि चाहते हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कालनाग सदा अपने दिव्य मणियों से जिनके दिव्य चरणों की पूजा करते हैं वो स्वामी मैं ही हूँ। ये दिव्य पादुकाएं मेरी ही है। तुम उनकी पूजा करो। आदि व्याधि पीड़ित लोग इलाज के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तुम मेरी पादुकाओं की अर्चना करके उन्हें ये तीर्थ दे दो। उनको बीमारी से राहत मिलेगी। सभी प्रकार के नाग दोष मिट जाएंगे। नाग दोष की शांति करने से अवसर पर देने वाली दक्षिणा में निश्चय रूप से मायके की रकम होनी चाहिए, चाहे वो पति की तरफ से हो या पत्नी के। पुरुष नाग दोष शांति करता हो तो बहनोई का या ससुर का द्रव्य उस दक्षिणा में अवश्य होना चाहिए। अर्थात पत्नी के मायके वालों से थोड़ा धन लेकर उस दक्षिणा में वो जोड़कर देना है। इसी तरह पत्नी करती है तो पति के घर वालों से कुछ दक्षिणा में देना है। पति पत्नी दोनों कर रहे तो दोनों के मायके से थोड़ा रकम लेना है। यदि कन्या कर रही हो तो थोड़े अपने पिता का और थोड़ी अपने ममेरे मामा से लेकर दक्षिणा देनी है। इस तरह करो तो पूरी तरह से नाग दोष निवृत्ति होती है। एक जमाने की बात थी। शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित देवताएं हिमालय जाकर हैमवती की स्तुति की। तब गौरी देवी के शरीर से कौशिकी नामक देवता उद्भव हुई। कौशिकी अपने शरीर से बाहर आते ही पार्वती कृष्णवर्णा हुई और काली नाम से प्रख्यात हो गई। उस काली को फिर से गौरी बनने की इच्छा हुई और वो अदृश्य हो गई। ईश्वर ने नारद से अपनी पत्नी का ठिकाना पूछा था। तब नारद ने उत्तर दिया कि वे सुमेरु के उत्तर में विराजमान है।
शिव से आदेश लेकर नारद उनके पास जाकर शिव के साथ शादी करके खुश रहने की बात छेड़ी। ये सुनते ही मां क्रुद्ध हो गई। उनके शरीर से जाषोड़शी विग्रह प्रकटित हुआ। उसमें से छाया विग्रह रूपिणी त्रिपुर भैरवी उत्पन्न हुई। जब देवी संहारकारिणी होती है तब दाम्पत्य धर्म निभा नहीं सकती। वे गुस्से से लाल पीली हो रही थी। काल को नियंत्रण करने वाले कालनाग की वजह से देवी इतनी भावोद्वेग हो गई। मैं वहां विष्णु स्वरूप होने के हेतु अपने सुदर्शन से निकली हुई शांति किरणों और शिव के त्रिशूल से निकली हुई शांति किरणों को संगठित करके नाग मणियों की सृष्टि किया। कालनाग उन मणियों को धारण करने का वरदान प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे कालनाग शिव पार्वतियों के शरीरों में आभरण जैसा रहने का आशीर्वाद देते हैं। हेमवती मेरी बहन है, इसलिए नाग दोष परिहरण के लिए मायके का द्रव्य अवश्य दक्षिणा में मिलाने का नियम रखा, जिससे वो दोष पूरा टले। वत्स नागेंद्र शास्त्री, मेरी बातों का यथायथ रूप से अनुसरण करो। तुम्हारी वेदवत्ता लोक कल्याण के लिए उपयोग करो। दत्ताराधों का मिलने वाले विशेष फल। कालांतर में शंकर भट्ट और धर्मगुप्त तुम्हारे पास आएंगे। इन दिव्य पादुकाओं को उनके हवाले करके उनके पास से दिव्य काल नागमणि तुम ले लो। शरीर धर्मों के लिए एक काल, मन के लिए एक और प्राण के लिए एक काल रहता है, बल्कि आत्मा कालातीत है। जब तक ग्रह नक्षत्र रहते हैं तब तक उनसे संबंधित काल रहते हैं। वृद्धि क्षय काल के इशारे से होते रहते हैं। कई ब्रह्मांड अस्तित्व में लेकर कुछ समय तक स्थिति में रहकर फिर लय हो जाते हैं। ये सब कुछ काल की महिमा है। ऐसा काल स्वरूप मेरी मुट्ठी में है जो मेरी आराधना करते हैं। काल पुरुष उनके लिए हमेशा अनुकूल स्थिति में रहता है। भूत प्रेत पिशाचादि महाशक्तियां भी दत्ता आराधकों की कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस सृष्टि के समस्त प्राणियों से मैं ताकतवर हूँ। मुझसे ही ताकत लेकर जीव राशियां वृद्धि प्राप्त करते रहते हैं। अगर वे घमंडी होते हैं तो मैं उनकी शक्ति निकाल लेता हूँ। घमंड और अहंकार सभी अनर्थों का जड़ है। मेरी आराधना में मग्न होकर जो सर्वदा मुझे याद करते हैं वे ही नित्य संतुष्ट रहते हैं। श्री महास्वामी से विदा लेकर मैं गया, यहाँ आश्रम बनाया। जो भी मेरे पास आते हैं उन्हें उचित वर्णाश्रम धर्मों का मैं बोध करता हूँ। इतने में मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं बहुत दुखी था। एक नाई की पत्नी सांप के काटने से मर गई। मैं अपने नाग विद्या से उस सर्प को आकर्षित कर उसे जहर निकलवा दिया, परंतु नाई की पत्नी फिर से उस शरीर में प्रवेश करना नहीं चाहती थी। तब से प्राणमय जगत में अपनी मर्जी से विचरण करती हुई लोगों पर हावी होकर उनके दुख में खुशी पाना उसका संकल्प था। नाई अपने पत्नी को जिंदा करके ही प्रार्थना करने लगा। मैंने उससे कहा, मैं अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा तुम्हारे पत्नी के शरीर में प्रवेश करवाता हूँ, किंतु तुम उसे माँ की भावना से देखना है। उसने मान लिया। मेरी पत्नी की आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया। वो पुनर्जीवित हो गई। नाई की पत्नी चिड़चिड़ स्वभाव वाली थी एवं बहुत दुष्ट थी, जिसने उसकी समस्त नाड़ियां दोष भूयिष्ठ थे। मेरी पत्नी उस शरीर में नहीं रह सकी। पूरा शरीर भड़कती ज्वाला की तरह जलने लगा। बार बार उस शरीर से छुटकारा दिलाने की बात छेड़ती रही। नाई जात के प्रमुखों ने फैसला सुनाया कि नागेंद्र शास्त्री नामक ब्राह्मण नाई को पत्नी को जिंदा करके उसके साथ अक्रम संबंध बना रहा है। नाई को बहुत नाइंसाफी कर रहा है। आजू बाजू गांव के ब्राह्मणों को उसे जात से बहिष्कृत करना है। मंत्र तंत्रों से जितना कमाता है उसमें से पौना हिस्सा नाई को हर्जाने के तौर पर देना है आदि। मेरी स्थिति आगे खाई पीछे कुआं जैसी थी। मेरा खुलासा कोई सुनने वाला नहीं था। नाई की पत्नी कुछ औरतों के शरीर पर आकर बोलती थी कि वो शास्त्री की मुर्दा पत्नी थी। वो अपने पति के अत्याचारों को सहन नहीं कर सकती थी। इन्हें रोकने के दायित्व कुल प्रमुखों पर है आदि। वे सब बहुत गुस्से में मुझे और नाई की पत्नी को, जिसके शरीर में अभी मेरी पत्नी की आत्मा थी, उसे मारना चाहते थे। मैं श्रीपाद जी से शरण गया। मुझे धिक्कारते हुए उन्होंने कहा, तुम पति को इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा को नाई औरत के शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा देते। उसके अलावा पीड़ित व्यक्तियों से प्रतिफलापेक्षा के बिना सेवा करनी है। धन लेने की उम्मीद मत रखना। वे सभी से कुछ देते हैं तो स्वीकार करो। मैंने उनकी हिदायत का पालन किया और मेरी पत्नी ने उस शरीर को त्याग दिया। वो शरीर दहन किया गया। 39वां अध्याय समाप्त। जय हो श्रीपाद वल्लभ की। धन्यवाद।